नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं थाने शहर के विधायक जो चुन के अभी आए हुए हैं, संजय केलकर जी। इन्होंने हैट्रिक लगाया है इस बार। हैट्रिक के साथ जो है लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं संजय केलकर जी। संजय केलकर जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हक्का चमानू जिसको कहते हैं वो संजय केलकर जी हैं। 24 घंटा लोगों को फ़ोन उठाते हैं, 24 घंटा लोगों काम में लगे रहते हैं। और अब जो है नागपुर अधिवेशन होने जा रहा है, तो हम उससे जुड़ी हुई और थाने शहर की समस्याओं से जुड़ी हुई खबरों के ऊपर हम इनसे थोड़ा सवाल करेंगे और जानेंगे कि थाने की लोगों को क्या चाहिए। और क्योंकि चुनाव में काफ़ी वादे हुए थे, थाने की काफ़ी समस्याएं हैं। केलकर साहब ने सभाओं में जाकर और लोगों के बीच जाकर काफ़ी वादे किए हैं, तो उस वादे को कैसे अधिवेशन में उठाएंगे, उस वादे को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको हम बधाई देते हैं। आप तीसरी बार यहाँ पर थाने शहर से विधायक चुन के आए हुए हैं, काफ़ी बड़ी मतों से चुन के आए हुए हैं। इसके लिए आप हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, आपने देख रहे हैं लगातार 10 साल से तो थाने शहर में बने हुए हैं, तीसरी बार चुन के आए हैं। समस्याएं तो काफ़ी हैं, काफ़ी समस्याओं का आपने लोगों के बीच में जिक्र भी किया है। तो अब अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, नागपुर का 1 हफ्ते का अधिवेशन है, तो क्या तैयारी करके जा रहे हैं सर? नहीं, ऐसा है कि नागपुर का अधिवेशन बहुत छोटा रहेगा, 5 दिन का रहेगा जी। उसमें पुरवनी मांगनियाँ जो रहती है उसके अंदर कुछ मांगे कर सकते हैं और राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर चर्चा रहेगी जी। तो ये शॉर्ट है, लेकिन आउट ऑफ द अधिवेशन भी बहुत सारा काम कर सकते हैं जी। तो हमने जो वादे किए हुए हैं या बेटरमेंट ऑफ द थाना सिटी जी, विकसित थाने के लिए हमने एक हमारा एजेंडा तैयार किया है। वो उसके पीछे पड़ेंगे अधिवेशन के समय में भी और अधिवेशन का समय छोड़ के भी अन्य रूप से कि वो कैसा पूरा किया जा सकता है जी। सपोजिंग ये ट्रैफिक का ये बिल्कुल, ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, सबसे पहले तो ट्रैफिक के लिए जी। अभी ये महापालिका बार बार करती है, लेकिन मेरा एक सख्त आयुक्त को कहना है जी कि उन्होंने क्या होता है कि ठीक है ये अच्छे रहते हैं, उनको शहर की योजनाओं की जानकारी रहती है, लेकिन उन्होंने शहर के रिस्पॉन्सिबल लोगों को भी विश्वास में लेना चाहिए जी। उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए किसी को एजेंसी को देने का अनाउंस किया, IIT मुंबई। हाँ, IIT मुंबई जी। तो वहाँ यहाँ के लोक प्रतिनिधि है ना जी, उनको नहीं पूछेंगे? आप पूछना पड़ेगा बिल्कुल। यहाँ के प्रवासी संगठन है, देखिए डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल जी। अभी हमारे जैसे तो हम बहुत सारी आइडियाज बताते हैं जी, हम लोग लोगों में सम्मिलित रहते हैं, उनके पास से भी लेते हैं, तो हम उनके भी सुझाव लेके वो चर्चा करके उन्होंने वो काम करना चाहिए जी। क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं, ये तो 2-3 साल के मेहमान है जी, मैंने तो उनको भी बताया है, लेकिन हम तो परमानेंट यहाँ के रहवासी है, तो दे टेक अस रिस्पॉन्सिबल, पीपल टेक अस रिस्पॉन्सिबल। तो हमारा ये पहली मांग है आपके माध्यम जी बिल्कुल कि आप शहर के जो लोक प्रतिनिधि है उनको साथ में लेके खाली एजेंसी को दे दिया, उनका पेमेंट दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा जी बिल्कुल। और पब्लिक में से भी ये करो। देखो अभी हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, तो तज्ञ लोगों से साथ लेके उनके साथ चर्चा करके अलग अलग विषयों में अलग अलग तज्ञ हैं, तो उनके पास से हमने चर्चा करके एक विजन डॉक्यूमेंट किया आगे वाले 25 साल में जी क्या होने वाला है और इसके लिए किस दृष्टि से हमने डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम आगे चल के ध्यान देने वाले हैं। और ट्रैफिक की समस्या से लेके वो पार्किंग है, इसमें तफसील में तो मैं 1 घंटा बता सकता हूँ जी। पानी का विषय है जी कि हमें कितना चाहिए। अभी हमारे पास 600 MLD पानी, हमें 1100 तक लगने वाला है, डबल करना आफ्टर सर्टन ईयर्स अभी दे, लेकिन वो कहाँ से आएगा, हमने कैसे डैम्स और इसकी व्यवस्था, तो हमारा खुद का डैम नहीं है हाँ, तो उसका भी हमने विचार करके उसका भी हम पीछा करने वाले हैं। कुछ डेवलपमेंट के विषय में भी शासन के पास से कुछ निर्णय हमें अपेक्षित है, वो भी हम करेंगे।
और मैं खुश हूँ क्योंकि गत 5 साल में जो मैंने विधिमंडल में उठाया जी, जिसका मैंने फॉलोअप किया, उदाहरण दाखिल हमने फॉलोअप किया था कि ये जो प्रॉपर्टी यानी महसूल खाते का जो रहता है ना एने टैक्स, अकृषक कर, वो रद्द करो करके मैं पीछे पड़ा था, तो हमारी सरकार ने रद्द किया, उसके स्टे भी दिया है लेकिन अभी रद्द भी किया है। या कोई कल्याणकारी मंडल स्थापन करने के लिए, टोल के लिए, कई विषय जो है वो पूरे हो गए। मुझे बहुत समाधान है कि टोल का तो मुंबई के एंट्री पॉइंट का टोल हटा दिया जो सालों से पेंडिंग, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये धाड़सी निर्णय था माननीय एकनाथ शिंदे साहब और हमारे फडणवीस साहब और पवार साहब, इन्होंने ये बहुत कठिन निर्णय था क्योंकि इतना आसान नहीं था निर्णय। हाँ, आसान नहीं, एक रात में लिया गया इसको। और इसका वो जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है तो उसको उसका भुगतान भी करना होगा, देना पड़ेगा जी, वो कोर्ट में जाता है। तो ये बहुत हिम्मत वाला 65 टोल तो हमारे फडणवीस सरकार थी तभी अबॉलिश किए, लेकिन ये जो मेन 5 MEP जो था मुंबई, हाँ मुंबई एंट्री पॉइंट, तो वो भी किया, तो उसका भी मैं फॉलोअप बहुत करता था जी। तो ये सारी एजुकेशन हब के लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ। अभी परसों भी मैं जगह देखने गया था, कुछ जगह पे बच्चों को अभ्यासिका, देखो खाली ये थाना शहर लॉजिंग बोर्डिंग नहीं है जी, इसमें हर चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए जो करना चाहिए उसका हम प्रामाणिकता के साथ पीछा करने वाले हैं, और वो मुद्दे हमने निकाल के चाहे विधि अधिवेशन में प्रत्यक्ष शासन से मिलकर, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के पास जा उनकी मीटिंगें लेकर, और पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो ये हमारी योजना ये है आगे के लिए। सर पिछले 2.5 साल में देखा है तो एकनाथ शिंदे जी यहाँ शहर से मुख्यमंत्री थे, आप काफ़ी उनके भी पीछे पड़े रहते थे एक एक काम के लिए। अब देवेंद्र फडणवीस जी जो है आपके पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि शिंदे साहब के पास बाद जो है फडणवीस जी जो बने हैं मुख्यमंत्री, कितना आप सक्सेस करेंगे अपने ठाणे शहर? नहीं, फडणवीस साहब तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि ये उस समय वो जब भी मुख्यमंत्री थे 14 से 19 जी, और मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे जी, तो केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र, तो ये सचमुच कहे तो ये विकास पुरुष है जी, क्योंकि इन्होंने ये पूरे MMR रीजन जो है ये भाग्य विधाता है मैं कहता हूँ। क्योंकि आप देखा जाए ऐसा ये हवा में नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण के साथ चीजें बता सकता हूँ। ये जो डेवलपमेंट MMR रीजन में देख रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके साथ अगर डेवलपमेंट की योजनाएं नहीं लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जी, तो ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये योजनाएं लाई, देखो मेट्रो अभी बीच में इन्होंने जो ये किया, उद्धव ठाकरे सरकार ने उसको रोक लगाई, विरोध कर दिया, तो काम रुक गया। नहीं तो अभी तो मेट्रो शुरू हो जाती थी। यहाँ पे इंटरनल रिंग रूट मेट्रो की जो संकल्पना है थाना के अंदर जी, देखो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बढ़ाते हैं तो ट्रैफिक का जामिंग और ट्रैफिक का जो ये रहता है, सारा लोड तो रोड पे ही आ जाता है। हाँ, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ये व्यवस्था रहेगी। 10,000 करोड़ का ये मेट्रो इंटरनल सिटी के लिए रिंग रूट मेट्रो है, रिंग रूट जी, 10,000 करोड़ है, तो उसकी मंजूरी मिल गई है, तो ये चालू हो रहेगा, वो मेट्रो चालू हो रही है। तो ये डेवलपमेंट के विषय में आपने जैसे बताया, देखो शिंदे साहब ने भी उनको जो 2-2.25 साल मिले जी, उन्होंने भी एक आक्रामक निर्णय लिए, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है जी। और उसके पहले भी अभी एक कोपरी ब्रिज है जी, इसका जनक तो मुझे बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली फडणवीस साहब अगर नहीं इसमें मदद करते थे तो बनता ही नहीं, तो नहीं बन सकता था, क्योंकि हमने पहले वो मुद्दा उठाया 2010-11 में, और वो उनके पास लेके गए जब भी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने रिस्पांस दिया कि ये MMR नहीं करना चाहिए, इसको पहले शुरू में ही 100 करोड़ रुपया सैंक्शन किए MMRDA के मीटिंग में, तो आज चल के 8 लेन का हमें वो देखने को मिला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये भाग्य विधाता है जी,
और इन्होंने भी किया। सबसे बड़ी और समस्या अभी सर देखो फडणवीस साहब अभी फिर आए। सर कोपरी की तरह सबसे बड़ी समस्या इस समय कापर बावड़ी की समस्या बनी हुई है। हाँ। पूरे थाने शहर का हार्ट माना जाता है कापर बावड़ी में ट्रैफिक जाम होता है तो पूरा शहर जाम हो जाता है। नहीं, ये तो क्या कापर बावड़ी के लिए कोई ठोस योजना ला रहे हैं? ट्रैफिक जाम के लिए जी देखो, अभी गडकरी जी आए थे बीच में थाना में जी। ये कोस्टल रोड जो है देखो क्यों होती है, तो ट्रक ट्रैफिक की वजह से। टोटल थाना के सराउंडिंग में ये ट्रैफिक होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, बहुत ट्रांसपोर्ट की वजह से जेएनपीटी की कैपेसिटी 3 पट बढ़ गई है जी। तो ये ट्रक ट्रैफिक जो है उसको इलाज क्या है, तो कोस्टल रोड बन रहा है जी। तो वो ट्रक ट्रैफिक उधर से जाएगा। दूसरा, दिल्ली से मुंबई तक एक रोड आ रहा है, बिरार अलीबाग कॉरिडोर। हाँ, कॉरिडोर जी। तो उससे भी ये हमें यहाँ की समझ लग रहा है सर, पेपर में सब दिख रहा है लेकिन लोगों को सामने नहीं दिख रहा है। आज अगर ये हम नहीं करते थे, अभी देखो ये आधा काम पूरा हो गया, तो समय तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो 40 साल में नहीं किया तो आप कुछ बोल रहे हैं जी। जो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, अभी 10 साल में ही मोदी जी को सब करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ विजन है ना जी, और उसकी दृष्टि से अगर चलते हैं तो नेचुरली होता है। और दूसरी बात यह है, आप जो बोल रहे हैं मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन पॉपुलेशन और फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, थाना जी। आज थाना की पॉपुलेशन 27 लाख हो गई है, तो जितनी पॉपुलेशन जो स्पीड से बढ़ रही है तो वो स्पीड से ये डेवलपमेंट तो नहीं होती है ना, ऐसा इतनी फास्ट नहीं होती है। और ऐसे अगर बीच में 2 साल की ऐसी सरकारें आएगी खाली स्टॉप करने का, हाँ स्टॉप, स्थगित करो तो बिल्कुल करते ही नहीं आएगा। तो लेकिन एक ठोस प्रोग्राम चाहिए, सही दिशा, स्पष्ट नीति जी, तो वो है और इसीलिए मुझे विश्वास है। तो ये ट्रैफिक का सब जो बेसिक समस्या है ना सर, ये बेसिक समस्या को हल करने में और कितना समय लग सकता है थाने का पूछ नहीं, अभी ये काम तो शुरू है जी, मेट्रो का काम शुरू है, वो शुरू हो जाएगा तो कुछ ये होगा। कोस्टल रोड का भी आने वाले साल भर में ये पूरा हो जाएगा। इंटरनल रिंग रूट जो मेट्रो है उसका काम शुरू होएगा, लेकिन उसका कितना पीरियड लगेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक शुरू हो जाएगा। और आने वाला समय जो है एक अच्छा समय होगा ऐसा निश्चित रूप से जी। देखो हम लोग को लोगों ने जो मतदान किया है जी, वो उनको विश्वास है हमारे ऊपर। 3 बार मुझे मतदान किया, में लोग पूछेंगे आपसे, मोदी जी को 3 बार चुन के दिया, महायुति सरकार को फिर से इतना ऐतिहासिक विजय किसी को नहीं मिला, तो लोगों का जो विश्वास है तो हमारा जिम्मेदारी बढ़ गया है। बिल्कुल, तो वी विल सी टू इट। यस, अब आप किसी को कह नहीं सकते कि उसकी वजह से प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड, नाउ रिस्पांसिबल यू। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम पीछा करेंगे जी, और कोशिश जारी रखेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा जी। धन्यवाद सर। तो ये थे संजय केलकर जी, ठाणे शहर से जो है विधायक बने हुए हैं लगातार 3री बार, और शहर की समस्याओं को लेकर जो है काफ़ी सजग हैं और पूरी तरह से प्रयास में है कि यहाँ के जो लोगों की आम समस्या है जल्दी सॉल्व हो जाए और लोगों को जो है राहत भरी जो ठाणे जो है एक स्वच्छ ठाणे देखने को मिले। क्योंकि आज लोगों को जब घर से निकलते हैं तो दफ्तर जाने के लिए घंटों स्टेशन पहुँचने में लग जाते हैं, स्टेशन पहुँच गए तो वापस घर आने में काफ़ी समय लग रहा है, स्कूल बसों की समस्याएं इसमें फंस जाती है। तो ऐसे में जो है एक विधायक का जो कर्तव्य है वो संजय केलकर जी कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाला समय जो है ठाणे के लिए एक अच्छा समय होगा। धन्यवाद सर। तो आपका भी कोई सवाल होगा तो संजय केलकर जी के लिए, शहर के लिए, तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, हम जो है उन तक जो है जरूर पहुँचाएंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।